हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको कक्षा 12th की केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में हम संपूर्ण रूप से जानकारी बताएंगे। और ये इसमें 10 चैप्टर हैं जो कि कितने कितने अंक के आते हैं इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं क्या है सिलेबस। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है बिलियन। बिलियन में क्या, बिलियन का जो अंक है वो 8 अंक का निर्धारित है। जैसा कि हमें पता है बिलियन में क्या क्या आएगा। बिलियन के अंतर्गत हम बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे और कौन कौन से बिलियन होते हैं। इसमें हम हिमांक, क्वथनांक, राउल्ट का नियम और हम परासरण दाब, मोलरता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे। इसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा वैद्युत रसायन, जिसके लिए बोर्ड द्वारा 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं हैं, विशिष्ट एवं मोलर चालकता है, चालकता है, ईएमएफ में परिवर्तन है, ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव, एक नर्श समीकरण होती है जो कि बहुत पूछी जाती है। इसमें सेलों के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से सेल बनते हैं। तो शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इस तरीके से हम सेलों के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है हमारा रासायनिक बल गतिकी, जिसके लिए 7 अंक निर्धारित हैं। इसमें हम अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे और अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। अपक्रियाई कोटि क्या होती है, अपक्रियाई दर क्या होती है, और इसमें संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा के बारे में जानकारी करेंगे। और इसमें शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अपक्रिया का डेरिवेशन आता है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें हम अर्ध आयु काल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें 6 अंक निर्धारित हैं। डी और एफ ब्लॉक के तत्व में क्या होता है, एक आवर्त सारणी है जिसमें डी और एफ ब्लॉक के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और डी और एफ ब्लॉक के गुणों में क्या भिन्नता होती है। इसमें 2 यौगिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। इसके हम बनाने की विधियां और उनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद एफ ब्लॉक के अंतर्गत हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा 5वां उपसहसंयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि 7 नंबर का आता है। इसमें हम इसमें लिगेंड्स, उपसहसंयोजन यौगिक की संख्या, वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म। चलिए देखिए, उपसहसंयोजन यौगिक के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम। इसमें हम एक आयुपेशी होती है, उपसहसंयोजन यौगिकों की आयुपेशी, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में हर बार पूछा ही जाता है। साथ ही साथ इस चैप्टर में 3 सिद्धांत दिए गए हैं। एक वर्नर का सिद्धांत है, संयोजकता आवंत सिद्धांत जिसे हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी बीबीटी के नाम से जानते हैं। एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है जिसे हम सीएफटी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसमें एक समावयवता का टॉपिक भी निर्धारित किया गया है। उसके बारे में हम जब हम ये पार्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम जानकारी विस्तार से देंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर रहेगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसके लिए बोर्ड द्वारा 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बनाने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ औद्योगिक विधियां भी होंगी, जैसे ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रेऑन और डीडीटी। और डीडी का क्या प्रभाव रहता है हमारे पर्यावरण पर, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा 7वां चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, जिसके लिए बोर्ड द्वारा 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा क्योंकि बोर्ड द्वारा 7 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और यहीं से हमें ये जो 6, 7 और 8 टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है जब इस तरीके से रिएक्शंस आती हैं,
रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए आती हैं, कुछ नेम रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने बताया अभी अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के लिए 7 अंक निर्धारित हैं। इसमें हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बनाने की विधियां और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, उनके गुणधर्म, रासायनिक और भौतिक दोनों का ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा 8वां टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे देखते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें हम IUPAC भी पढ़ेंगे और इनके बनाने की विधियां हैं, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म हैं, साथ ही साथ इसमें अपक्रियाओं की क्रिया विधि भी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा एमीन। एमीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, जिसमें से हर साल कुछ ना कुछ जरूर आता है। इसमें हम एमीन, एथिलीन के बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है जैव अणु, जिसके लिए बोर्ड द्वारा 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें हम ये हमारा थोड़ा बायो का भी पोर्शन रहता है, इसमें ये एक बायो से संबंधित है, जैसा कि नाम भी है इसका जैव अणु, बायोमोलिकुल। बायो मतलब बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का पोर्शन है। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो बच्चे बायो के हैं उन्हें ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। मैथ के लिए हम आपके लिए समझाएंगे, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। और इसके बाद हम इसके प्रश्न पत्र की बात करेंगे। तो हम एक प्रश्न पत्र देखते हैं और प्रश्न पत्र किस तरीके से आता है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, ये हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हमने देखा था कि हमारे रसायन विज्ञान में कैसा सिलेबस आता है, उसमें क्या क्या टॉपिक रहते हैं। अब हम रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें हम बताएंगे कि ये प्रश्न पत्र कितने खंडों में विभाजित होगा और प्रत्येक खंड में कितने प्रश्न होंगे और किस प्रश्न में ऑप्शन में होगा और किस प्रश्न में ऑप्शन नहीं दे रखे होंगे, मतलब किस प्रश्न में चॉइस होगी और किस में चॉइस नहीं होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के प्रारूप के बारे में। तो इसमें पहला खंड रहेगा, ये प्रश्न पत्र हमारा 7 खंडों में विभाजित होगा, यानी 7 प्रश्न होंगे, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके अंतर्गत 6 बहुविकल्पीय होंगे, जो कि प्रत्येक एक नंबर का होगा। इसलिए 6 प्रश्न की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 नंबर आपको देगा। बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही सावधानी से हल करने होते हैं। अगर आप एक बहुविकल्पीय प्रश्न सही करते हैं तो पूरा 1 नंबर मिलेगा और गलत करेंगे तो बिल्कुल भी 0 नंबर मिलेगा। इसलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों पे विशेष ध्यान देना होगा। यह हमें 6 नंबर दिलाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, इसमें 4 खंडों में विभाजित होगा, का, खा, गा, घा, और ये प्रत्येक 2 अंकों का होगा। ये शॉर्ट आंसर होंगे, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन ही रहेगा, क्योंकि ये 2 अंक दिलाएगा, एक प्रश्न 2 अंक दिलाएगा। यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, इसलिए ये 2 चौक 8 नंबर के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहेगा तीसरे में भी 4 खंड होंगे, का, खा, गा, घा, ये भी प्रत्येक 2 अंक का होगा, जिसमें 4 प्रश्न होंगे, इसलिए 2 चौक 8 नंबर हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न रहेगा चौथा, जिसमें भी 4 खंड होंगे, का, खा, गा, घा। ये दूसरे और तीसरे से थोड़ा बड़ा लिखना होगा, क्योंकि ये 3 नंबर का होता है। 3 नंबर का होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा और इस हिसाब से ये 3 गुणा 4 यानी 12 अंक दिलाएगा चौथा खंड। इसके बाद 5वां खंड आता है, जिसमें 4 भाग होंगे, का, खा, गा, घा। ये हमारा रहेगा 4 अंक का, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। इससे पहले जो था वो 3 अंक का था और ये 4 अंक का, यानी ये थोड़ा और बड़ा आंसर लिखना होगा। इसलिए इसमें 4 गुणा 4 यानी कि ये 16 अंक दिलाएगा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा अंक दिलाने वाला पोर्शन रहेगा 5वां। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा 16 है, तो ये 4 गुणा 4 यानी 16 अंक दिलाएगा 5वां खंड।
विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद छठा खंड होगा का और खा। ये लॉन्ग आंसर होता है। इसमें हमें का में भी 2 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक करना है एक छोड़ना होगा, और खा में भी दो क्वेश्चन दे रखे होंगे जिसमें एक करना होगा एक छोड़ना होगा, यानी इसमें चॉइस मिलेगी आपको। और ये प्रत्येक 5-5 नंबर का होगा, इसलिए यहाँ पर का और खा यानी 2 प्रश्न हुए, प्रत्येक 5 का है तो 5 दूनी 10 नंबर ये आपको दिलाएगा। इसी में हमारी रिएक्शंस भी पूछी जाती हैं, कभी कभी IUPAC भी पूछी जाती हैं। नाम से रिएक्शन होती हैं, जैसे परकिन अपक्रिया है, कैनिजारो अपक्रिया है, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया है, इस तरीके से अपक्रियाएं पूछते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, नेम रिएक्शंस बोलते हैं इंग्लिश में से, तो इसमें पूछ ली जाती हैं। उपसंयोजन यौगिक की IUPAC हैं, वो पूछ लेंगे, 5 नंबर में 5 IUPAC दे देंगे, 5 यौगिक की संरचना बनाने के लिए दे देंगे। इस तरीके से ये 10 अंक हो जाएंगे। इसी तरीके से 7वां खंड भी ऐसा ही रहेगा, जिसमें का और खा है। का में भी 2 प्रश्न होंगे जिसमें एक करना है एक छोड़ना है, खा में भी 2 प्रश्न होंगे जिसमें एक छोड़ना है और एक करना है दोनों। तो इस तरीके से ये भी 5-5 अंक का हुआ, तो 5 और 5 10 अंक हो जाएंगे। और इस तरीके से हमारा ये पूरे 70 नंबर का पेपर होगा। देख लीजिए, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 12 34, 34 और 16 50 और 10 60 और 10 70। इस तरीके से ये हमें 70 अंकों का प्रश्न पत्र मिलेगा। और 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होगा, जो कि हमारे बाहरी टीचर आएंगे, तो हमें लैब में जाकर प्रैक्टिकल करना होगा, प्रैक्टिकल लिखने होंगे, तो वहाँ पर हमें 30 अंक मिलेंगे। इस तरीके से 70 और 30 अंक होंगे प्रैक्टिकल यानी प्रयोगात्मक के, प्रयोगात्मक। और ये इसका महायोग हो जाएगा 100। हमारा यही टारगेट रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेके आएँ, यानी कि 95 प्लस। जैसे कि मेरे भी इसमें 95 प्लस ही मार्क्स थे जब मैंने बोर्ड परीक्षा दी थी, तो इसी तरीके से हम आपको 95 प्लस दिलाकर रहेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा रिकॉर्ड तोड़ें। अगर हमारे 95 नंबर हैं, जैसा कि मेरा 95 नंबर ही हैं, तो आपको हम 2 अंक ज़्यादा दिलाकर ही रहेंगे, जैसे कि 97 अंक। तो हमारा टारगेट रहेगा 97। टारगेट तो हमारा 100% का ही रहता है, लेकिन फिर भी 97 मार्क्स बहुत होते हैं। और इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद।